तो ये 25-50 वाली बात छोड़ दो। जब इसका इस्तेमाल आएगा मैं बताऊं। ठीक है, बहुत रेयर इस्तेमाल है, कहीं कहीं पे है, बहुत छोटा सा है। क्यों है ऐसा? क्योंकि मुझे 100% पता ही नहीं कितना होता है। मैं आपसे पूछता हूँ, आप अपनी जिंदगी में अपनी सेविंग बैंक में कितने की एफडी करोगे? या आपकी टोटल वर्थ, नेटवर्थ, जब आप इस दुनिया में अपना एक अच्छे समय बिता चुके होगे, 70 साल के हो गए होगे, आपके पास कितनी संपत्ति होगी? तो ये है नहीं आइडिया। नो। हो सकता है आखिरी के 5 सालों में कोई लॉटरी वॉटरी लग जाए, हो सकता है सब डूब जाए, कुछ भी हो सकता है। तो जब आपको पूरा पता ही नहीं तो आप उसका 25% कैसे निकालो? ठीक है। आप, आपके पास कितना पैसा है मुझे तो नहीं पता, है ना? मैं कहता हूँ सुमन जी को, सुमन जी आपकी वेल्थ का 25% मेरे को दे दो। आपने मुझे 100 रुपए भेज दिए। फिर तो घाटे में रहोगे सर। सुनो ना, मैंने आपको कहा कि आप अपनी वेल्थ का 25% मुझे दे दो। आपने मुझे 100 रुपए पेटीएम कर दिए। मैंने कहा जी ये क्या हुआ? बोले मेरी वेल्थ वेल्थ 400 रुपए की है। अब मेरे पास क्या तरीका है जानने का कि आपके पास 400 है या 400 करोड़ है? तो मैं जो अपना 25% मिला उसको क्या मानूं? ये कभी भी राज खुलेगा नहीं ना, क्योंकि आप तो मुझे बताने वाले नहीं हो कि आपके पास कितना पैसा है। क्यों बताओगे मुझे, और मैं क्यों पूछूंगा? है ना? तो ये 25%, 50% लोग पढ़ाते हैं, मैंने इसलिए पढ़ा दिया। कल को आप मेरे से ये कहो सर आपने ये 25-50% वाली, क्योंकि वीडियो बहुत सारे तैरते रहते हैं ना इंटरनेट पे, तो कहीं आप देख लोगे, फिर आपकी बुद्धि घूमेगी, फिर आप मेरे से आगे पूछोगे मेरे सर ने तो ये पढ़ाया ही नहीं। हमें पूरा नहीं पढ़ाया, मजबूरी है हमारी भी, कई बार गाड़ी फंस जाती है, बताना पड़ जाता है ना? हाँ जी, हाँ इसलिए बताया। इससे ज्यादा उसका कोई रोल नहीं है। सच बात बताऊं तो उसका कोई रोल ही नहीं। जो रोल है वो आप सुनोगे जब आखिरी में पहुंचोगे, तब आपको हैरानी हो जी। कि जब इतना ही है तो बताते ही क्यों हो, बताना पड़ता है ना? क्योंकि आप ही में से कोई कल को पूछ लेगा, सर वो मैंने किसी टीचर का कोई सा वीडियो देखा था, उसमें तो वो बता रहे थे हाँ ऐसा सर, बड़ा थ्योरी। क्योंकि, क्योंकि सुनने में ना ये बहुत अट्रैक्टिव लगता है, अब दिमाग कोई प्रैक्टिकली फंस यूज जाता है। नहीं। कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं, हम्म, बट सुनने में बहुत इंटरेस्टिंग है ना? कोई टीचर ऐसे पढ़ा रहा, बोले यार बड़ा टेक्निकल बंदा है, इसको नॉलेज बड़ी अच्छी, यूज नहीं है तो टेक्निक का क्या करना? सही बात। और जिसका यूज है उसकी टेक्निक का क्या करना? आपको मोबाइल बनाना आता है, खराब हो जाए ठीक कर लोगे? चलाना आता है? हाँ जी, चलाना आता है। तो चलाना इंपॉर्टेंट है कि रिपेयर करना इंपॉर्टेंट है? हाँ सर, हमारे लिए तो चलाना इम्पोर्टेंट है। बस जो इंपॉर्टेंट है उस पर फोकस करो, जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको छोड़ दो। 25%, 50% ये बेकार की बात है। मुझे 25%, 50% किसका, यही नहीं पता ना। प्रॉब्लम मेरी ये है ना? ओके सर। अब आपके हस्बैंड कितना गुस्सा करते हैं, आप ज्यादा से ज्यादा ये कह सकते हैं कि बहुत कम, या आप कह सकते हो बहुत, लेकिन मैं आपसे पूछूं स्केल में बताओ, परसेंटेज में बताओ, तो आप नहीं बता पाओगे, है ना? राइट सर, राइट। परसेंटेज के चक्कर में फंसना मत। मैंने बता दिया, वो कहीं रखो अपने डेटाबेस में, कहीं रखो सजा, कहीं आएगी जरूरत तो बता। ठीक है? तो इस तरीके से किसी भी प्लैनेट का हाल क्या है इसको समझते हैं। अब इसको दूसरे तरीके से कैसे समझाया जाता है, वैदिक में कैसे समझते हैं, मैं थोड़ा सा रेफरेंस बता देता हूँ। वो सिर्फ चंद्रमा को देखते हैं कि चंद्रमा आगे पीछे खाली है तो ये केंद्रम दोष हो, कोई दोष चंद्रमा को नहीं लगता, ये सारे प्लैनेट्स को नहीं। बस इतना ही पता, वो ये नहीं बताते केंद्रम दोष क्या होता है, जिसके ना आगे पीछे, ना आगे ना पीछे कोई केंद्र, खाली है। तो जो भी प्लैनेट आगे पीछे से खाली है उसमें दोष है। जिसके आगे पीछे गुंडे बैठे हैं उसमें दोष है। गुंडे बैठे हैं मतलब राहु बैठा है, शनि बैठा है, ये गुंडे है ना, पृथ्वी के। तो अगर किसी प्लैनेट के पीछे शनि है,
ठीक है। शनि के ठीक पीछे वाले घर में मंगल बैठा है और अगले घर में राहु बैठा है। तो मंगल और राहु के बीच में शनि मर गया। अब आप देख रहे हो मेरी बतरी में तो शनि उच्च चुका है, तो मैं क्या करूं? रिजल्ट बहुत बुरे है। इस शनि के रिजल्ट अच्छे नहीं हो सकते, किसी भी तरीके से नहीं हो सकते, मतलब नहीं हो सकते, मतलब नहीं हो सकते। अगर आप लोगों के पास कोई पत्री हो और ये डाउट आप लोगों के मन में कभी आया हो कि यार मेरे हिसाब से तो इसका शनि बहुत अच्छा है, लेकिन ये जो बता रहा है वो मैच नहीं हो रहा है, तो आपको इसका मतलब कहीं लैकिंग है। तो अगर वो लैकिंग कहीं क्लियर हुई हो तो आज याद करके बताओ मुझे कि हाँ सर मैंने एक पत्री ऐसी देखी थी और उसमें ऐसा ऐसा था। अगर एक्सपीरियंस है तो बताओ। नहीं, कोई एनालिसिस, कोई रिकॉर्ड, कोई टेस्टिमोनियल, कुछ नहीं। सर पर सर्वाइव मेरा के मंगल सैटर्न। शनि एक साथ में ही सर बैठा हुआ है। राहु फंसा। शनि मंगल एक साथ बैठा है तो ना शनि अच्छा ना मंगल अच्छा। सर राहु के आगे मंगल और पीछे शनि क्यों? राहु के आगे मंगल और मंगल के आगे शनि, तो मंगल मर गया। नहीं, राहु के आगे मंगल, राहु 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 के पीछे शनि। तो राहु दोनों के फंस गया ना बीच में। बीच में कौन सा है? राहु है ना। हाँ। तो जो बीच में फंसा वो बेकार हो गया। बीच में फंसा प्लैनेट अच्छे रिजल्ट नहीं। दोस्तों के बीच में फंसा प्लैनेट अच्छे रिजल्ट दे देता है। जैसे मान लीजिए वीनस बैठा है, ठीक है। वीनस के बाद शनि बैठा है, शनि के बाद गुरु बैठा है, तो शनि अच्छा है। क्यों? पीछे वीनस से मिल के आ रहा है, आगे गुरु को मिलने जा रहा है, तो ये वीनस अच्छा है। वीनस पीछे राहु जैसे से मिल के आ रहा है, आगे जाके मंगल से मिल रहा है, तो ये अच्छा नहीं। सर, जैसे राहु केतु को सैटर्न के एजेंट या फ्रेंड्स नहीं मानते क्या? ये सैटर्न जो अगर राहु एजेंट केतु के मानते हैं बीच उन्हीं में से है, पूछो। ये जो एजेंट मानते हैं उन्हीं से पूछो। मतलब सैटर्न राहु केतु के बीच में तो अच्छा नहीं है ना? अरे नहीं है भाई, आप टेस्ट करके देख लेना। हाँ, आप 100 पत्रियों में लगा के देखो, ना मिले तो मुझे बताना। अल्टीमेटली कौन वेरीफाई करेगा? पत्री करेगी ना, या वो बंदा करेगा जिसकी पत्री है। इसीलिए तो कहता हूँ कुछ चार्ट्स अपने पास रखो रेडी। आप लोग इतनी प्रैक्टिस करते हो, इतने एक्सपीरियंस हो, इतने लोग आपके पास आते हैं, आपके पास एग्जाम्पल्स हाथ के हाथ क्यों नहीं आते?